अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सना और आप देख रहे हैं जैम्स एकेडमी जोन। और आज की इस वीडियो में हम सेकंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.4 में क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहे हैं फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बाय अलजेब्रा एंड देन प्लॉट द कर्व्स। ठीक है, हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं, ये दो लाइन की इक्वेशंस हैं हमारे पास, और हमें ये बताना है, हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन किसे कहते हैं? जहाँ पर ये दो लाइंस जिसकी ये इक्वेशंस गिवन है, जहाँ पर ये दो लाइन एक दूसरे से मिल रही हैं, जैसे ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, ये जहाँ पर एक दूसरे से मिल रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट काट रही हैं, उस पॉइंट को, वो पॉइंट हमें मालूम करके बताना है। ठीक है, उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों। तो किस तरह से करते हैं, और फिर उसके बाद उसको प्लॉट भी करना है इस कर्व को। कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन को भी कहते हैं, किसी पैराबोला का भी सर्कल आप ड्रॉ कर रहे हैं तो वो भी कर्व ही कहलाता है। ठीक है, सिर्फ कर्व जो है ऐसी बैंड लाइन नहीं कहलाती, बल्कि ये स्ट्रेट लाइन भी होगी, सर्कल भी, इस तरीके से ये कर्व कहलाएगा। पैराबोला हो या कुछ भी हो तो उसे हम कर्व ही कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो दो इक्वेशंस हमें लाइन की दी हुई हैं, इसमें से हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। किस तरह से निकालेंगे? अब हमें यहाँ पर देखें, ये माइनस का y दिया है और यहाँ पर प्लस का y दिया हुआ है। अब ये दोनों अगर हम ऐड करेंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जब भी हमारे पास डिफरेंट साइन हो, यानी माइनस और प्लस दिया हुआ हो, तो हम इक्वेशंस को ऐड करवाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस होता, दोनों जगह सेम साइन होता तो हम सब्ट्रैक्ट करवा देते। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जो है आपस में ऐड करवा रहे हैं। ऐड करने से क्या होगा, ये माइनस प्लस एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। 4 + 2 करेंगे 6x आ जाएगा, 4 - 1 करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। इस 3 को हम दूसरी तरफ भेज देंगे तो माइनस का 3 और 6x, ये कैंसिल हो जाएगा। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 यहाँ बचा और ये 2 यहाँ पर x से मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -1/2। अब इसी तरीके से हमें क्या चाहिए, y की वैल्यू चाहिए। हमने कौन सी इक्वेशन से इन दोनों को ऐड करके निकाला था? अब हम किसी भी इक्वेशन में इस x की वैल्यू को पुट कर देते हैं। चाहे तो आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें या फिर इक्वेशन नंबर 2 में। हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में x की जगह ये -1/2 रख दिया है, प्लस y और -1 = 0। ठीक है, यहाँ से 2 से कैंसिल हो गया, -1 बच गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 क्या होगा, -2 आ जाएगा। y = क्या हो जाएगा, -2, जब दूसरी तरफ जाएगा +2 हो जाएगा। y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है, तो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ जो दो लाइंस, ये दोनों लाइंस जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। x की वैल्यू -1/2 और y वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो हमने निकाल लिया, लेकिन अब हम इसे प्लॉट भी करना चाहते हैं। ये कर्व तो हम प्लॉट किस तरीके से करते हैं, हमें लेने होते हैं डिफरेंट x की वैल्यूज़, जो हम पॉइंट्स डिफरेंट लेकर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 के लिए हम ये कर रहे हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 को हम ड्रॉ करने के लिए, यानी इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स चाहिए जिनको मिलाकर हम ये लाइन ड्रॉ करें। हमने तो अभी सिर्फ ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला है, बाकी ये पॉइंट्स निकालेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। किस तरीके से निकालते हैं, हम अपनी मर्जी से प्लॉट करते हैं। ठीक है ना, एक्स की वैल्यू हम 0 रख कर देखते हैं। एक्स की वैल्यू 0 रखी इक्वेशन नंबर 1 में, तो क्या हुआ, 4 0 सर 0, ये ख़त्म हो गया। -y दूसरी तरफ भेज देंगे तो प्लस का y हो जाएगा, y = 4। जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4 आ गई। इसी तरीके से आप x की वैल्यू 1 रख लें, ये हम अपनी मर्ज़ी से रख लें। 1 रखा, x की वैल्यू 1 रखी, यहाँ पर 4 + 4 8 हो गया। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 8। इसी तरीके से -1 पुट करके देखिए आप, x की जगह -1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आपको 0 आएगी। तो इस तरीके से 3 4 5 वैल्यूज़ आप जो है पॉइंट्स निकाल लेंगे, और उसमें एक पॉइंट आपको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रखना होगा। जैसे हमने ये 5 पॉइंट्स निकाले, उसके बाद हमने ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये भी इसके अंदर ऐड कर दिया। x की वैल्यू -1/2 और y की वैल्यू 2, ये रखना लाजमी है। अगर आपने ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही नहीं रखा तो आप लाइन में किस तरीके से बताएंगे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा है। ठीक है, तो ये पॉइंट ज़रूर रखने हैं। इसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी से जितने भी पॉइंट्स रख लें, 4-5, और उसको प्लॉट कर लेंगे। प्लॉट करना भी मैं सिखाती हूँ। इसी तरीके से यही काम हम इक्वेशन नंबर 2 के लिए भी करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 में भी x की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगी। देखें, x की वैल्यू 0 रखी हमने तो ये ख़त्म हो जाएगा, y =
1 आ जाएगा, -1 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 1, फिर 1 पुट करें तो -1 आएगा आपके पास आंसर इक्वेशन नंबर 2 में, -1 पुट करेंगे तो 3 आएगा, 2 रखेंगे तो -3 आएगा, फिर हम ये वाली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रख लेंगे, -1/2 रखेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब इसे ग्राफ पे किस तरीके से प्लॉट करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 यानी कि लाइन 1 के लिए हम क्या करेंगे, 0 और 4 दिया हुआ है, x एक्सिस पे 0 है, y एक्सिस पर +4 है, तो ये पॉइंट यहाँ आ गया, ठीक है, पहला पॉइंट। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट किस तरीके से, y x पॉजिटिव है 1 और y पॉजिटिव है 8, ये यहाँ पर 1 और 8 यहाँ पर ये दूसरा पॉइंट आ गया। इसी तरीके से -1 यहाँ पर और 2 y एक्सिस पर 2, ये दूसरा ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, आगे हमारे पास क्या दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर -2 आएगा, x की सारी वैल्यूज़ यहाँ पर माइनस में होती है ना, तो ये -2 है और -4 नीचे, y की वैल्यू सारी नेगेटिव नीचे होती है, -2 और 4 ये वाला पॉइंट आ गया। लास्ट में क्या है, -1/2 x एक्सिस में -1/2 और 2 +2, ठीक है, y में +2, ये -1/2 2। इस तरीके से ये सारे पॉइंट्स आप मिला लेंगे तो यहाँ पर फिर इसी तरीके से दूसरी लाइन को भी ड्रॉ करेंगे, 0 और 1, 0 और +1, 0 और 1, ये पहला पॉइंट आ गया इसका, ये मैं आपको सिर्फ इस क्वेश्चन में बता रही हूँ, बाकी सारे आप खुद करेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट निकालें 1 और फिर -1 नीचे, ये रहा पॉइंट दूसरा, फिर इस तरीके से -1 और 3 पॉजिटिव है, ये रहा तीसरा पॉइंट, 2 पॉजिटिव, ठीक है, और y -3, ये वाला पॉइंट यहाँ आ गया, और लास्ट हमारा पॉइंट ये रहा, ठीक है, -2 और 2, ये रहा पॉइंट। तो इन सबको ज्वाइन कर लिया। अब जब हम ये दोनों लाइंस ड्रॉ करेंगे तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हमने निकाला होगा ना, इसी के ऊपर ये इंटरसेक्ट कर रही होंगी लाइंस, इस तरीके से आपको प्लॉट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, इसका पार्ट 2 देख लीजिए, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दीजिए, और फिर इक्वेशन नंबर 2 से जो है आप यहाँ पर क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, माइनस का y है, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x+1 आ जाएगी, ठीक है। अब ये इसे हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। फिर ये जो y की वैल्यू हमने निकाली है ना, x+1, ये हम क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। y की जगह हम क्या पुट करेंगे, x+1 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर लगाया हुआ है, स्क्वायर लगा दिया, फिर 4x के बराबर है ये। इसके ऊपर क्या फॉर्मूला खुल रहा है, a+b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a² + 2ab + b² के, ये आप कहीं पर भी मेंशन कर दीजिएगा। फिर इसके बाद x² + 2x आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और ये प्लस का 4x था यहाँ पर आ गया, तो माइनस का 4x हो गया, x² ये हो गया, प्लस माइनस, -4 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस का 2x बच जाएगा, +1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, a² - 2ab + b² का फॉर्मूला खुल गया। देखें, ये जो है a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला था ना, ये a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। ये सारी चीज़ें एज इट इज़ हैं, सिर्फ साइन का फ़र्क है। तो ये क्या हो जाएगा, a यहाँ पर क्या होगा, x - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, = 0। अब ये स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ रूट ले लिया, ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, x - 1 = 0, x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। अब ये जो x की वैल्यू आई है, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो हमने क्या किया, y² = 4/1, x की जगह हमने 1 पुट कर दिया, ठीक है। दोनों तरफ रूट ले लिया, स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये 4 × 4 था, √4 क्या होता है, +-2 के बराबर होता है। अब देखें, अब ये +-2 है, अब इसमें से y की वैल्यू प्लस की 2 लें या माइनस की 2 लें, इसे हम देखने के लिए क्या करते हैं, हम इस इक्वेशन में, यानी ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, इसके अंदर y की वैल्यू पुट करेंगे। अगर ये सेटिस्फाई करती है, इनके y की वैल्यू पुट करने पर ये इसके बराबर आती है, तो फिर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आती है, तो वो वाली हम वैल्यू लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, पुट y की जगह 2 पुट कर दिया, +2। x की वैल्यू हमें पता है 1 के बराबर है, जो हमने निकाली है, x की जगह हमने 1 पुट कर दिया, 1 + 1 क्या होता है, 2 होता है। तो हमने देख लिया कि +2 जो है वो y की वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है, y की वैल्यू 2 जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो हमने y की वैल्यू 2 ले ली। अब -2 अगर रखकर देखेंगे तो ++2, ये प्लस का 2, यहाँ पर माइनस का 2, ये सेटिस्फाई नहीं कर रही -2 वैल्यू, ठीक है, तो ये हम नहीं लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पार्ट 2 के क्या आ गए हैं, 1, 2। और आप पॉइंट ये जो प्लॉट करेंगे ये ग्राफ में,
तो आप इस तरीके से ये वैल्यूज़ रख लीजिएगा या अपनी मर्ज़ी से वैल्यूज़ रख लीजिएगा बाकी सारी। तो मैंने आपके लिए ग्राफ बनाने के लिए ये वैल्यूज़ रख कर देखी हैं, आप इस तरह से भी करके देख सकते हैं। इसमें देखें x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 लाजमी रखनी है, 1 और 2 जैसे यहाँ पर भी रखी है मैंने, और 1 2। तो इक्वेशन नंबर 1 के लिए भी कुछ पॉइंट्स आप ले लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 के लिए भी कुछ पॉइंट्स ले लीजिए और इस तरह से लाइन ड्रॉ करें और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन शो कीजिए। ओके, अब हम पार्ट 3 देख लेते हैं। पार्ट 3 में भी हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे रहे हैं। और यहाँ से कोई सी भी इक्वेशन से आप x या y की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैंने इक्वेशन नंबर 2 से जो है x की वैल्यू फाइंड आउट की है, ये y मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा 4 से, ठीक है। x की ये जो वैल्यू आ गई, इसे हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया, ठीक है। x की जो ये वैल्यू आई है 4/y, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे x की जगह पर। यहाँ पर हमने जो है ये पुट कर दिया 4/y + y = 5, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो LCM लेंगे किस तरह से, इसके डिनोमिनेटर में y रखा, ये y जाके इस y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। y² हो जाएगा 4 + y² / y = 5। अब ये 5 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, 5 से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। 5 को हम इस तरफ भेज देंगे तो -5 + 4। अभी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसे हम फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व किस तरह से करते हैं, y² यानी जो स्क्वायर वाली वैल्यू होता है उसकी कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करवाते हैं कांस्टेंट नंबर से। तो हमने मल्टीप्लाई करवा दिया 4 से। अब हमें बीच में क्या चाहिए, सेंटर में -5 चाहिए। तो हम कोई ऐसा नंबर देंगे, 4 का हम LCM ले लेते हैं, 4 का हम LCM ले लेते हैं तो क्या होता है 4 1 = 4। तो हमारे पास हमारे पास फैक्टर्स आ गए 4 और 1। इसे हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास -5 आना चाहिए। तो इन दोनों नंबर्स को हम जब ऐड करेंगे जब भी हमारे पास 5 आ सकता है। जैसे 4 + 1 करेंगे तो 5 आएगा, लेकिन माइनस का साइन चाहिए, तो इस वजह से दोनों फैक्टर्स के साथ हमने माइनस का साइन लगा दिया। -4y -5 माइनस प्लस माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम y को कॉमन ले लेंगे, यहाँ बच जाएगा y और -4 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम -1 को कॉमन लेंगे, माइनस प्लस का y हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों फैक्टर्स हमेशा जो है कॉमन होते हैं, सेम होते हैं। अगर नहीं आ रहे यहाँ पर तो इसका मतलब आपने मिस्टेक की है, फैक्टराइजेशन गलत की है, ठीक है। तो यहाँ से हमने y - 4 को कॉमन ले लिया और जो चीज़ बच गई वो हम लिख देंगे y - 1। अब इन दोनों फैक्टर्स को हम दोनों को 0 के इक्वल ले लेंगे, y - 4 को भी 0 के इक्वल लेंगे, y - 1 को भी 0 के इक्वल लेंगे। यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास +4 आ जाएगी और यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास +1 आ जाएगी, ठीक है। अब आप ये दोनों इक्वेशन, ये दोनों जो वैल्यूज़ आई हैं, इसे हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 से हमने ये निकाली थी ना, तो इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। 2 में या 3 में एक ही बात है, क्योंकि 2 से ही हमने इक्वेशन नंबर 3 ड्राइव की है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया, x की वैल्यू यहाँ पर 4y की जगह हम पहले y की वैल्यू 4 रख कर देख रहे हैं। 4 रखी तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई। 4 से कैंसिल 1 आ गया, ठीक है। x 1 आ गया, 4 x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई जब हमने y की वैल्यू 4 पुट करी। अब y की वैल्यू 1 पुट करेंगे इसकी जगह, ठीक है। 1 पुट किया तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4 आ गई। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं। 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस तरह से, x 1 पुट करने पे y 4, यानी कि 1,4 एक ये हो गया पॉइंट, और दूसरा पॉइंट क्या हो गया 4,1, ठीक है। ये 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास इस तरह का कर्व बना है, इस तरह का कर्व बना है जो एक दूसरी लाइन जो है वो इसको 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है, 2 जगह इंटरसेक्ट कर रही है। इस वजह से हमारे पास 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए, ठीक है ना। इसके अब आप जो ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो किस तरह से करेंगे, इसके ये पॉइंट्स रख लेंगे, ये दोनों पॉइंट्स रखने लाजमी हैं, ठीक है। कर्व 1 के लिए लाइन जो 1 हमें दी हुई है, कर्व जो हमें 1 दिया हुआ है उसमें ये दोनों पॉइंट्स लाजमी रखिएगा कि 1 और 4 ये रखा मैंने, और 4 और 1 4,1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाजमी रखने हैं। इसके अलावा कोई भी 2 पॉइंट आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। मैंने 0,5 लिया है, 0 और 5 लिया, ठीक है। -1,6 लिया है। 0 पुट करें आप इक्वेशन नंबर 1 में, x की जगह पर 0 पुट करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। और x की जगह आप -1 पुट करेंगे जब, तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। इस तरह से हमने ये 4 पॉइंट्स निकाल लिए, और पॉइंट्स को किस तरह से प्लॉट करते हैं ये मैंने आपको सिखा दिया है, आप उस तरह से प्लॉट कर लीजिएगा। और इक्वेशन नंबर 2 के लिए भी क्या करना है, 1,4 और 4,1 ये दोनों लाजमी रखने, 4,1 और 1,4 ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इसके अलावा 2 पॉइंट्स और अपनी मर्ज़ी से ले लीजिए और इन्हें प्लॉट करके इस तरह से ये ग्राफ आपका बन जाएगा, ठीक है।
अच्छा, पार्ट 4 में देख लें। पार्ट 4 में हमें क्या दिया हुआ है, दो इक्वेशंस दी हुई है। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है और दूसरी इक्वेशन से हमने x की वैल्यू निकाल के इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया, ठीक है। अच्छा, ये जो पहली इक्वेशन है ना, ये सर्कल की इक्वेशन है। कैसे पता चलेगा आपको कि सर्कल की इक्वेशन है? क्योंकि उसके अंदर हमेशा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर यानी दो वेरिएबल्स के स्क्वायर दिए हुए होंगे और प्रोडक्ट के फॉर्म कोई भी नहीं होगी। प्रोडक्ट की फॉर्म किसे कहते हैं? जैसे एक्स वाई की फॉर्म में कोई भी इसके अंदर मौजूद नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसी इक्वेशन जो होती है वो सर्कल की इक्वेशन होती है। अब सर्कल की इक्वेशन पे ये हमारे पास लाइन एक है, लाइन की इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे किस तरह से? ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इससे हमने x की वैल्यू निकाल ली और ये जो x की वैल्यू आई है इसे हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी। इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पर पुट कर दी, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया ये। तो किस तरीके से ओपन कर देंगे? a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2ab 2y हो जाएगा प्लस y का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये 2 पूरे इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई करवा दें। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2 y स्क्वायर प्लस ये y स्क्वायर। ये प्लस का 50 था, यहाँ पर इस तरफ आ गया तो माइनस का 50 हो गया। अब ये देखें 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 4y स्क्वायर हो जाएगा। ये 4y है और माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस हो रहे हैं ना। 50 में से 2 माइनस करेंगे तो 48 आ जाएगा। यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लीजिए, y स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ पर y बच जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा, ठीक है। ये 4 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा, 0 से डिवाइड होकर ख़त्म हो जाएगा। हमारे पास क्या बच जाएगी? फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच जाएगी, वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 12। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से हम फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं? तो हमने क्या किया, कांस्टेंट नंबर जो था, क्योंकि इसके साथ तो कुछ भी नहीं है ना, ये ख़त्म हो जाएगा, इसके साथ कुछ नहीं है तो ये जाके 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 से, तो 12 आ जाएगा। 12 का हमने फैक्टर्स निकाल लिए, 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12। इस तरह से हमारे पास ये फैक्टर्स आ गए। अब हमें कुछ इस तरह से प्लस या माइनस करना है कि हमारे पास सेंटर में प्लस का 1 बचे, ठीक है। तो हमने क्या किया, 2 2 ज़ा 4 है, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 बच जाएगा, ठीक है ना। तो 4 पॉजिटिव, यहाँ पर प्लस का साइन है इसलिए बड़े नंबर के साथ प्लस का साइन रखिएगा। 4y माइनस 3y करेंगे इक्वल टू माइनस 12, तो वैसे लिखा जाता है। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए 5, y प्लस 4, यहाँ से माइनस 3 कॉमन, माइनस माइनस प्लस का y आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। 3 के टेबल में 12 कब आता है? 4 से। ये दोनों फैक्टर सेम आ गए, इसे एक बार लिख लिया और y माइनस 3 बच गया, इसे हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अब इन दोनों फैक्टर्स को भी हम 0 के इक्वल ले लेंगे, जो हमने ले लिया यहाँ पर। यहाँ से y की वैल्यू माइनस 4 आ जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू पॉजिटिव 3 आ जाएगी। ये जब उस तरफ जाएंगे तो अपने साइन चेंज हो जाएंगे इनके। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर ये दोनों y की वैल्यूज़ पुट करनी है। जब हम y की वैल्यू माइनस 4 पुट कर रहे हैं इस इक्वेशन नंबर 2 में, यहाँ पर देखें तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 माइनस करेंगे, माइनस 3 आ जाएगा। और y की वैल्यू जब हम 3 पुट कर रहे हैं इसकी जगह पर, तो 3 प्लस 1 4, x की वैल्यू 4। यहाँ पर भी हमारे पास 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं। 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस तरीके से, माइनस 3 कॉमा माइनस 4 और 4 कॉमा 3। अब इसका ग्राफ कैसा होगा, ये सर्कल का है तो ये इसका ग्राफ इस तरह से होगा। ये 2 पॉइंट्स होंगे, ये एक लाइन जो है इस सर्कल को इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही है 2 पॉइंट्स पर, ठीक है। अब इसके पॉइंट्स आप निकाल लीजिएगा इक्वेशन नंबर 1 के लिए। ये पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो आपके पास प्लस का 5 और माइनस का 5 दोनों आएंगे। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो इसके ऊपर क्वाड्रेटिव वो लगेगा, रूट लगेगा। स्क्वायर को हटाने के लिए जब रूट लगता है, स्क्वायर रूट लगता है तो प्लस माइनस का साइन लगता है, आपको मालूम है। तो प्लस माइनस का साइन लगेगा तो इस वजह से पॉजिटिव 5 और माइनस का 5, ये 2 वैल्यूज आएंगी। ये आप प्लॉट कीजिएगा इसी तरीके से। 5 वैल्यू पुट करेंगे तो 0 0 0 आ जाएगा। इस तरह से ये पॉइंट्स मैंने आपको दे दिए हैं, आप अपनी मर्ज़ी से भी पॉइंट्स प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन ये 2 पॉइंट्स जो दिए हुए हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये लाजमी ऐड करने हैं आपको इक्वेशन नंबर 1 के लिए भी और इक्वेशन नंबर 2 के लिए भी। और इस तरह से आप अपने ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं इन पॉइंट्स को, इन कर्व्स को। ओके, आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।